तू डाल डाल मैं पात पात, ये बातें और ये कहावत आपने ज़रूर सुना होगा। अब इस कहावत को कहीं ना कहीं बिहार और बिहार की राजनीति में अपनाया जाने लगा है और इसकी अब शुरुआत भी हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से राजनीति कम नहीं हुई है। चुनाव के बाद अक्सर देखा जाता है कि कुछ दिनों तक राजनीतिक दल के लोग शांत रहते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकार बनने के बाद सरकार के एजेंडे के लिए भी वक्त दिया जाता है, वो सब सारी बातें प्रक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी ने ऐसा प्लान रच दिया है जिसको लेकर के चाचा भतीजा यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को झटका लगा है। भारत लाइव आपको बहुत पहले से, चुनाव के पहले से हम बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से चुनाव और रणनीति को देखती है। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो हमेशा चुनाव की तैयारियों में रहता है। एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे, जैसे खाना बदोश आपने देखा होगा कि वो आज यहाँ अगर उनके खाने पीने की सामग्री या उनका रोजी रोटी चल रहा है तो यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह चलते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि वो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक के लिए वहाँ प्रस्थान कर जाती है। एक जगह का चुनाव खत्म हुआ, वहाँ सरकार बना करके या फिर विपक्ष में जो भी उसके फैसले आते हैं उस फैसले पर अपने लोगों को लगा करके और वहाँ के लोगों को वहाँ की रणनीति बता करके और फिर आगे के लिए प्रोसीड कर जाती है कि वहाँ अब रणनीति बनानी है और वहाँ फिर से हमको अपने लिए सरकार और सत्ता में आने का जुगाड़ करना है। और इस रणनीति में वहाँ की ज़मीनी जो हकीकत है और उसको जानकारी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो विंग हैं वो उसे देते रहते हैं, सर्वेक्षण करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक्ट करना शुरू कर देती है। बिहार में बहुत पहले से ये चल रहा था कि बिहार में लालू प्रसाद के MY समीकरण को कैसे तोड़ा जाए। आपको पता होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार को M समीकरण और खुद Y समीकरण लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। इसकी चर्चाएं हम लगातार आपको कई सालों से कर रहे हैं। हम 2014 के चुनाव के बाद से लगातार ये बातें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है वो लालू प्रसाद के MY समीकरण पर है और यही वो कारण था कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया था कि बिहार में यदि आपको आगे बढ़ना है तो इस समीकरण को तोड़ना पड़ेगा। इस समीकरण को तोड़ने के लिए कहा तो ये जाता है कि जो हम इस बात की तस्दीक नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि ओवैसी का बिहार में प्रवेश भारतीय जनता पार्टी की सह पे हुआ है और वहाँ से वो M समीकरण को तोड़ना शुरू कर दिए। इसके पीछे भी एक रणनीति थी कि नीतीश कुमार इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। मुस्लिम समाज को तोड़ने में नीतीश कुमार असफल रहे और इसके पीछे भी कई कारण थे, जिसका कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आगाह किया था। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम एजेंडे पर और मुस्लिमों के लिए, खास करके इस वर्ग के लिए जो भी कानून और नियम बनाए जा रहे हैं उससे आप अपने आप को अलग रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि मुसलमानों के नज़र में उचित नहीं है। हालांकि इसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया है। कई योजनाएं हैं, 3 तलाक से लेकर के और भी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस समीकरण को, नीतीश कुमार लालू प्रसाद के समीकरण को तोड़ने में और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर खरा नहीं उतरे। पसमानदा वगैरह कुछ वर्ग हैं अल्पसंख्यक समाज के जिसको नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त है, नीतीश कुमार को वो समर्थन देते थे, लेकिन वो समाज भी धीरे धीरे ओवैसी के आने के बाद से कट गए। जो बाकी के समाज थे वो महागठबंधन के साथ रह गए और इस बार 5 सीटें ओवैसी को आना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं MY समीकरण में एक खेमे में तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंधमारी जरूर कर दी है। भले ही नीतीश कुमार के खेमे में नहीं आया, लेकिन उसे दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। अब आइए Y समीकरण पर। Y समीकरण में आपने देखा होगा 2014 में कैसे नीतीश कुमार ने, माफ़ कीजिएगा, कैसे लालू प्रसाद के बहुत करीबी राम कृपाल यादव को अपने खेमे में ले लिया था और इसका खास करके Y समीकरण को तोड़ने में उसकी एक पहली सीढ़ी थी। उसके बाद से आपने देखा किस तरह से 2014 चुनाव के बाद तुरंत बिहार चुनाव से के आते ही आते उसने नित्यानंद राय के हाथ में बिहार की कमान दे दी थी और भूपेंद्र यादव को प्रदेश का प्रभारी बना दिया था। अब इन सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं।
हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए ये 2 लोग ऑथराइज थे। हालांकि रामकृपाल यादव का बीच में कुछ कद कम हुआ है, लेकिन उनको पूरी पूरा जो काम दिया हुआ है संगठन का वो करने में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद दोनों ही चिंतित हैं। तेजस्वी यादव भी चिंतित हैं क्योंकि सीटें उनकी भी 2015 से घटी हैं। नीतीश कुमार की तो 30 से ज़्यादा सीटें घटी हैं, वहीं 5-6 सीटें आरजेडी की भी घटी हैं। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है, लेकिन वही वो कारण है जिसमें 5 सीटें जो हैं ओवैसी के खाते में चली गई और शेष सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसको लेकर के अब दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक और रणनीति के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये जो नीति है वो दोनों को ही परेशान किए हुए है। अब देखना होगा कि ये नीति दोनों कैसे अपने हिस्से में कर पाते हैं और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से या मुंह से कहा जाए तो वो छीन करके लाते हैं। हालांकि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन देखना होगा कि सांगठनिक रूप से मजबूत भारतीय जनता पार्टी को कैसे ये दोनों परास्त कर पाते हैं और अपने खास करके ये तेजस्वी यादव की बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने MY समीकरण को लेकर के आए। हालांकि उन्होंने A to Z की बात अब करनी शुरू कर दी है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से इन दोनों के बीच में सेंधमारी करने का मौका मिल गया है। दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति और रणनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत पकड़ बना पाती है और जमीनी स्तर पर जो पंचायत चुनाव है उसमें उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करेगी और इसकी कार्रवाई और इसकी योजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मैन टू मैन और हर घर तक पहुंचने का जो काम कर रही है उसको कितनी सफलता मिलती है। और पंचायत चुनाव में यदि उसने पकड़ बना लिया, चूँकि आप देखे होंगे कि कई राज्यों में उसने पंचायत चुनाव पर भी बहुत फोकस किया है और इसमें थिंक टैंक और बड़े बड़े नेताओं का भी जमावड़ा जुटा है पंचायत चुनाव में। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा जमीनी पकड़ और अपने कैडर को मजबूत करने में लगी हुई है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता का कारण नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के लिए है। देखना होगा कि कैसे इसका काट तैयार करते हैं और कब तक यूं ही सब कुछ चलता रहता है। मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोग चिंतन और चिंता जरूर करते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।